हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 13 अगस्त 2025 को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर कंप्लीट पेपर लेकर आया हूँ। ओरिजिनल पेपर है और ऐसा पेपर ही आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है उनके शिफ्ट में भी आएगा। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, ये पूरा पेपर रट कर जाना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा और इस वीडियो से ही आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये सारे प्रश्न आपके शिफ्ट के पेपर में रिपीट होंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। तो ये सारे प्रश्न याद कर लेना, पूरा वीडियो देखना, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लो, आप अच्छे नंबर से पास होगे। आपके शिफ्ट में भी यही पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो रोज़ाना आईटीआई की वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर को नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए, और पूरा पेपर देखना है, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यही पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा, इसलिए पूरा पेपर देखना एंड तक। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग्स? तो ये होगा 1। कितना होगा? 1 होगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में इस भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर में ये जो भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुखोल्ज रिले। क्या बोलते हैं? बुखोल्ज रिले बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल? कार्बन का यूज़ होता है। किसका यूज़? कार्बन का यूज होता है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। पूरा पेपर याद करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच का संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे संबंध बताना है E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच में। तो ये होगा E1 इज इक्वल टू V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा यही पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का। तो सारे क्वेश्चन याद कर लो। औजार का नाम बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? ये कौन सा टूल है? तो ये आपका टैक हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ पहचानिए। विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल? तो जर्मेनियम जो होता है ये आपका सेमीकंडक्टर में आता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कूलिंग रेंज पर काम करता है? विच प्रिंसिपल कूलिंग रेंज वर्क्स? तो इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव द्वारा, बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका कुकिंग रेंज पर काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड? ये कौन सा सोल्डरिंग मेथड है ये बताना है। तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग इसको कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार नम्य कोड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज़ द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर फॉर फ्लेक्सिबल कोड एज पर BIS? तो ये होता है 0.5 mm²। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन? घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का ये प्रकार कौन सा है? तो ये घरेलू वायरिंग का कौन सा परीक्षण का प्रकार है? इसको बोलते हैं पोलरिटी टेस्ट, ध्रुवता की जांच करना। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिंसर का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर? तो ये आपका लकड़ी में से पिन तथा कीले को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? तो ये मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर याद कर लो, बिल्कुल ये पेपर ही आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ा होता है? विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड? तो ये जुड़ा होता है एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी से। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल पैथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेज। तो ये होता है प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, धारा वापसी पथ प्रदान ये करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉचेज। तो इसमें मरकरी पारा सेल यूज होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमेन होती है चमकदार प्रवाह की इकाई। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर होता है। विच पैरामीटर इज द कोज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये होता है लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। मेगर का। किसका। मेगर का प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तक का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ रिफ्लेक्टर। ये कौन सा रिफ्लेक्टर है। तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक टाइप का रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक प्रकार का रिफ्लेक्टर है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द 3 फेज एक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज VL एंड लाइन करेंट IL एंड फेज एंगल इज फेज। 3 कला सक्रिय P की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 3 VL IL कोस थीटा। ठीक है, P बराबर अंडर रूट में 3 VL IL कोस थीटा। ये हो जाएगा आपका सूत्र। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार बताइए। व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये कौन सा वायरिंग इंस्टॉलेशन है, इसको बताना है ये कौन सा वायरिंग इंस्टॉलेशन है। तो ये आपका इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स एंड अर्थ, चालकों या भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज डू बी डन। तो ये किया जाता है उपकेंद्र में, सबस्टेशंस में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो सभी के सभी एक साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का। सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप की स्थिति में संचालित किए जाते हैं। विच पोजीशन MB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप्स आर ऑपरेटेड। तो ये आपके एनी पोजीशन, किसी कोई भी स्थिति में ये जो है ना वो संचालित किए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है RLC परिपथ प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या होगा यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारकीय प्रतिघात XC से कम है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट Z बराबर अंडर रूट में RC² ब्रैकेट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रतिबाधा Z का सूत्र। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए। ये कौन सा विद्युत उपकरण का सामग्री है। तो इसको बोलते हैं आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक इसको कहा जाता है हिंदी में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है। विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होता है फेजर क्वांटिटी। क्या होता है फेजर क्वांटिटी, फेजर परिमाण इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर PR इन एन AC सर्किट। तो ये होता है PR इज इक्वल टू VI साइन थीटा। क्या होता है PR इज इक्वल टू VI साइन थीटा होता है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम फॉस्फर ब्रोंज का यूज करते हैं। किसका, फॉस्फर ब्रोंज का। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4। कितना होता है 1.4 होता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम PVC कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। तो ये होता है 25 mm का। कितना होता है 25 mm का होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट से किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आईई रूल्स। ये होता है 3000 वाट का। कितना होता है? 3000 वाट का होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है यंत्र का नाम बताइए। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये आपका है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। आकर्षण प्रकार का, चल लो प्रकार का है ये उपकरण। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। देखिए वैसे तो तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ पे तीसरे कक्षा का पूछा है तो तीसरे कक्षा में केवल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है SWG से तार का आकार मापने की परास क्या होती है। व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। इसमें होती है 0 से 36 mm तक। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द कॉज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण क्या होता है। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व होता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का इकाई जो होता है उसे हम बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं? ओम मीटर बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये था आज का फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं। आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, इस वीडियो को बार बार करके रिपीट करके देखिएगा जब तक कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि आपके शिफ्ट में यही सारे क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।